देखिए, जब भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, आप सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम जरूर आएगी। कई सारे लोग जो आपके अपने हैं वो आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि यार आप पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, पहले जितना समय हमें दिया करते थे उतना समय दे नहीं रहे हो, आप पहले जितनी हमसे बातें नहीं करते हो। और आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सोचने लगोगे कि क्या ये सही है, क्या मैं वाकई में बदल रहा हूं, क्या मैं पहले जैसा नहीं रहा हूं। और आप अपने आप से ही प्रश्न पूछने लगते हैं कि वाकई में मुझे बदलना चाहिए या फिर नहीं बदलना चाहिए। अब यहां पर आपके दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपको अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपको जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, आपको पहले जैसा ही रहना चाहिए, अपने आप को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप उनके साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, आप उनसे अलग हो रहे हैं और इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। जबकि दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि आपको बदलना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब तक आप बदलेंगे नहीं तो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी बात में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को मिटाते हैं कि वाकई में जब आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, आपको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। और लोगों के इस बात से कि आप बहुत ज्यादा बदल रहे हो, हमारे ऊपर पहले जैसा ध्यान नहीं देते हो, इससे आपको फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, इसी बारे में जानते हैं। देखिए, एक बार की बात है, एक लड़का एक नदी से अपने घर तक 2 बाल्टियों में पानी लेकर जाया करता था। अब होता यह था कि एक बाल्टी पूरी तरीके से ठीक थी, लेकिन दूसरी बाल्टी में एक छोटा सा छेद था, जिसके कारण आधा पानी तो रास्ते में ही बह जाता था। जब वो घर पहुंचता था तो लोग उसे देखते थे कि कितना मूर्ख लड़का है, एक बाल्टी तो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन दूसरी बाल्टी में एक छोटा सा छेद है, जिसके कारण घर आते आते आधा ही पानी बाल्टी में बसता है। कुछ दिन तो लोग देखते रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे कितने मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि जब नदी से आते हो तो इस बाल्टी को चेंज कर लो या इसके छेद को खत्म कर दो, ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा पानी घर आ सके। अब एक दिन एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने उस लड़के को पकड़ा और कहा, यार अपनी मूर्खता को बंद करो, एक बाल्टी में या तो उसे बदल लो या उसके छेद को बंद कर लो, ताकि पूरा पानी तुम्हारे घर आ सके। वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा कि आपने मेरी बाल्टी में छेद तो देख लिया, घर तक कम पानी आ रहा है वो भी देख लिया, लेकिन कभी उस रास्ते को नहीं देखा जिस रास्ते से मैं पानी लेकर आता हूं। चलिए आप सभी को मैं वो रास्ता दिखाता हूं। जब वो सारे के सारे लोग उस लड़के के साथ उस रास्ते पर गए तो सभी लोग उस रास्ते को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस तरफ की बाल्टी में छेद था उस तरफ का एरिया, उस तरफ के रोड का एरिया पूरा का पूरा क्यारी बन चुका था, गार्डन बन चुका था। वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे थे, लेकिन जिस और की बाल्टी पूरी तरीके से ठीक थी वहां पर कुछ भी नहीं था, पूरा एरिया जंगल, पूरा का पूरा उजाड़ था। अब इस बात को देखकर सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई कि जिस तरफ की बाल्टी में छेद था उस तरफ हरियाली थी, फूल थे, गार्डन बन चुका था, लेकिन जिस तरफ छेद नहीं था उस तरफ कुछ भी नहीं था। अब देखिए, इस कहानी से भी आप सभी को एक सीख मिल सकती है कि आपके जीवन में भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो आपके जीवन के छोटे छोटे छेद देखते होंगे उस बाल्टी की तरह, लेकिन वो उस गार्डन को देखना भूल जाते होंगे। वो कहते होंगे कि आप उन्हें समय नहीं देते हैं, मतलब वो छेद बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि उस समय में आप अपने जीवन को कितना ज्यादा बदल रहे हैं, आप इंप्रूव हो रहे हैं, आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वो उस गार्डन को नहीं देखते हैं, उस फूलों को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नुस्ख निकालने में लगे रहते हैं। तो इससे आप सभी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसी बात को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सभी को एक सीढ़ी चढ़ना है जो कि एक छत पर जाती है, तो उसे आप कैसे चढ़ेंगे? आप सभी कहेंगे बड़ा ही सिंपल है, पहला पांव पहली सीढ़ी पर रहेगा, उसके बाद दूसरा पांव भी पहली सीढ़ी पर आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपका पहला पांव अगली वाली सीढ़ी पर जाएगा पिछली वाली सीढ़ी को छोड़कर, और दूसरा पांव वापस से अगली वाली सीढ़ी पर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पहला पांव फिर से उस सीढ़ी को छोड़ देगा जिस तक वो आ गया था, और उसके बाद जो है वो अगली वाली सीढ़ी पर पैर रखेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? दूसरा वाला पांव फिर से उस सीढ़ी पर आ जाएगा। ऐसे ही कर करके आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ऊपर छत पर पहुंच जाएंगे। आप सोचकर देखिए कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं अपने दोनों पांव नीचे ही रखूंगा और मुझे तो इस सीढ़ी को चढ़ना ही है, तो क्या वो उस सीढ़ी को चढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगा। और इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कई सारे लोग एंट्री मारते हैं। देखिए, आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने अगली वाली सीढ़ी पर पांव भी रख दिया है, लेकिन कई लोग अगली सीढ़ी पर पांव रखना नहीं चाहते हैं। अब धीरे धीरे करके आप अपनी सीढ़ियों पर आगे बढ़ते जाते हैं और वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं।
तो उनको क्या लगता है कि मैं जहां हूं वो जगह सही है, और आप बढ़ रहे हैं आगे तो उन्हें लगता है कि आप पूरी तरीके से अपने जीवन में बदल रहे हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप उन्हें कैसे समझेंगे जबकि वो पीछे है, वो वहां है जहां पर आप होना नहीं चाहते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास जो आपको ऐसा कह रहा है उसके जीवन में उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। तो सोचकर देखिए कि वो वहीं खड़ा हुआ है और आप यहां पर आ गए हैं। अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा, ताकि इस प्रकार की दिक्कत जो है आपकी लाइफ में कभी ना आए। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा ही ग्राउंडेड रहना है, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ रहना है। उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उन लोगों के साथ कभी नहीं बदलना है, उन लोगों के साथ हमेशा वैसे ही रहना है जिन्होंने आपकी सफलता में आपकी बहुत ज्यादा मदद की है। क्योंकि एक्चुअल में वही वो लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातें कहते हैं, जिन्होंने आपके बुरे वक्त में भी आपका बहुत ज्यादा साथ दिया था। क्योंकि होता यह है कि वो वहां खड़े होकर आपको ऊपर धक्का मारने की कोशिश करते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई बार आप उनका साथ भूल जाते हैं कि उन लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा मदद करी थी। तो ऐसे लोगों का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आपको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। लेकिन आपको किन लोगों की बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी सफलता में आपका कोई साथ नहीं दिया, बल्कि हर बार आपकी टांग पकड़कर खींचने की कोशिश की, आपको हर बार नेगेटिव बनाया, ऐसे लोगों की बातों का आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे लोग एक नहीं हजार भी आए तो ऐसे लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा मदद की, हमेशा साथ दिया, ऐसे लोगों के लिए आपको अपने जीवन में कभी नहीं बदलना चाहिए। तो शायद इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आगे बढ़ते समय आपको अपने एटीट्यूड को किस प्रकार से रखना चाहिए, ताकि आप लोगों के चक्कर में भी ना पड़े और उन लोगों को भी कभी ना भूले जिन्होंने वाकई में आपके जीवन में आपका साथ दिया था। और इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको लोग इस प्रकार की बातें कहने लगे हैं, इसका साफ सा मतलब है कि आप सफलता के सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं और आपके पास बाकी लोगों के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो सफलता की ओर लगा रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि वाकई में आप अपने लक्ष्य की ओर ही काम कर रहे हो, ना कि किसी फालतू या गलत काम में पड़ गए हो। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और क्या आप अपने लक्ष्य की ओर आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को यह बात समझ में आ सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।